नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ 20 और मैं हूं आपके साथ स्वाति पार्थी। तो चलिए रुख कर लेते हैं खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के वरिष्ठ और लोकप्रिय विधायक उमाशंकर सिंह के निधन पर उनके आवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की और इस दुख की घड़ी में परिवार को ढांढस बंधाया। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के निधन से पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में शोक की लहर है। उनके आवास पर बड़ी ही संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी उमाशंकर सिंह के आवास पहुंची, जहां उन्होंने दिवंगत नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और कुछ समय तक परिवार के साथ रहकर उन्हें सांत्वना दी। मायावती ने कहा कि उमाशंकर सिंह का सामाजिक और राजनीतिक जीवन जनता की सेवा के लिए समर्पित रहा। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और जनहित के मुद्दों को उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका निधन पार्टी और समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान बसपा के कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। सभी ने दिवंगत विधायक को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया। आपको बता दें कि उमाशंकर सिंह के निधन के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है और समर्थक उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दे रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। उनके साथ है और उनका एक बेटा है, बेटी शादीशुदा और बेटा भी। सब मुझे बहुत आदर सम्मान देते हैं। तो मैं इस मौके पर पूरे परिवार को यह आश्वासन देना चाहती हूँ, यदि परिवार चाहेगा तो उनके बेटे को मैं राजनीति में आगे बढ़ावा दूंगी। उनके स्थान पर उनको पूरा महत्व दूंगी। हालांकि ये मौका ऐसा कहने का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको जो है, उनके परिवार को ये दुख की घड़ी में राजनीति में वो काफी सक्रिय रहे हैं, समाज में लोगों की बहुत सेवा करते रहे हैं। तो मैं, परिवार चाहेगा तो उनके बेटे को मैं राजनीति में आगे करूंगी। और जहाँ तक उनकी विधानसभा का सवाल है, रसड़ा जो विधानसभा बलिया में, मेरे ख्याल जब भी उन्होंने चुनाव लड़ा बीएसपी से, हमेशा उन्होंने चुनाव जीता है और क्षेत्र की जनता का पूरा ध्यान रखा है। पूरे क्षेत्र में वो हर सुख दुख की घड़ी में वहाँ की जनता के साथ है और हमेशा उन्होंने हर मामले में वहाँ की जनता का पूरा ध्यान रखा है। और मुझे लगता है उनकी विधानसभा के क्षेत्र के लोग भी चाहेंगे कि अब वो नहीं रहे हैं, उनके बेटे को बढ़ावा दिया जाए। मैं पूरा, जैसा परिवार चाहेगा उसके हिसाब से मैं उनको पूरा बढ़ावा दूंगी और उनका पूरा साथ दूंगी। मुझे मालूम है कि महिलाएं अंदर बहुत दुखी हैं। उनकी बेटी, उनका बेटा, उनके विशेष मतलब रिश्ते नाते सब दुखी हैं। और जब कल मुझे ये सूचना मिली तो मैं भी काफी दुखी थी। बीच में मैं एक बार देखने के लिए भी आई थी, तबीयत ज्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन वो इतना मुझे मानते थे अपनी रियल सिस्टर की तरह कि एक बार उनको लगा कि बहन जी को बहुत दिन हो गया देखे हुए, मुझे मिलना चाहिए। तो मैंने कहा कि आप बीमारी की हालत में क्यों आए, मैं आ जाती आपके घर में। वो मेरे घर पर मिलने के लिए आए।